Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today's topic is Herring's Law of Cure. We'll be discussing what is Herring's Law of Cure. But before we move on, do not forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon. हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर डॉक्टर हेरिंग द्वारा अपने पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद डिड्यूस किया हुआ एक लॉ है जो हमें बताता है कि जो क्योर है वो किस ऑर्डर में होना चाहिए। दैट मीन्स इस लॉ है जो इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि क्योर जो होम्योपैथिक क्योर होता है वो कौन से ऑर्डर में होता है। ये लॉ नॉट ओनली फिजिशियंस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जज कर पाएँ कि जो पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं वो उसके जो सिम्टम्स हैं वो करेक्ट ऑर्डर में डिसअपियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये एक पेशेंट के लिए अगर आप किसी फिजिशियन को विजिट कर रहे हैं एज अ पेशेंट तो ये लॉ आपके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको पता चले कि जो फिजिशियन है वो आपकी जो डिजीज़ है उसे क्योर कर रहा है या फिर सिर्फ सप्रेस कर रहा है। तो चलिए हम इसे समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक डिजीज डिसअपियर इन डेफिनेट ऑर्डर गोइंग इन रिवर्स एंड टेकिंग अबाउट 1 month फॉर एवरी ईयर ऑफ द सिम्टम हैव बीन प्रेजेंट। तो जो क्रोनिक डिजीज है उसके सिम्टम्स एक डेफिनेट ऑर्डर में डिसअपियर होते हैं एंड गोज इन रिवर्स। ठीक है, वो रिवर्स ऑर्डर में डिसअपियर होते हैं और वो क्रोनिक डिजीज जितने भी साल हैं, सपोज 3 साल के लिए क्रोनिक डिजीज है तो पर ईयर के लिए वो 1 month लेती है। फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर की डिजीज थी आपकी क्रोनिक डिजीज, तो वो आपको ठीक होने में लगेंगे 3 months। ओके, फिर आगे लिखा हुआ है सिम्टम्स मूव फ्रॉम मोर वाइटल ऑर्गन्स टू लेस वाइटल ऑर्गन्स फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द बॉडी टू द स्किन। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है कॉमा करके लिखा है सेमीकोलन, ये एक्चुअली 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कि ये मोर वाइटल ऑर्गन से लेस वाइटल ऑर्गन की तरफ जाते हैं। सपोज आपको अगर कोई लंग डिजीज है और आपको स्किन प्रॉब्लम है तो पहले आपकी लंग डिजीज ठीक होगी और उसके बाद जो ठीक होगी वो क्या होगी, आपकी स्किन डिजीज। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द स्किन। बॉडी, अगर हम ये लंग और स्किन वाला ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो पहले लंग जो है वो हमारी बॉडी के इंटीरियर में प्रेजेंट है, तो जो लंग डिजीज है वो पहले ठीक होगी और जो स्किन डिजीज है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो बाद में ठीक होगी। सिम्टम्स मूव फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स डाउन। तो जो सिम्टम्स है वो ऊपर से नीचे डिसअपियर होने का उनका ऑर्डर होता है। सपोज एक पर्सन रूमेटिक पेन से सफ़र कर रहा है तो पहले उसके हिप जॉइंट का पेन जाएगा, फिर नी जॉइंट का जाएगा और फाइनली एंकल का पेन जाएगा। अब इसके पहले पॉइंट को अगर हम ध्यान से समझें तो वी हील फ्रॉम हेड डाउन। ये अबव डाउनवर्ड्स की ही सिचुएशन बताई गई है कि पहले हेड की तरफ का पेन जाएगा, हील होगा और उसके बाद डाउनवर्ड्स। दिस मीन्स दैट बिफोर वी कैन इवन बिगिन टू हील वी मस्ट बिलीव वी कैन हील। We must be mentally prepared and strong in order to allow the body to heal. We must not doubt the body's ability to heal itself. तो ये पॉइंट हमारा ये है कि हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए कि हम हील कर पाएंगे और हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए और बॉडी को हील करने की पूरी एबिलिटी है, इस बात पर भरोसा रखना चाहिए। नेक्स्ट है वी हील विद इन आउट। ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले लंग इन्फेक्शन क्योर होगा, उसके बाद कोई भी अगर स्किन डिजीज है तो वो क्योर होगा। दिस मीन्स वी मस्ट allow body to cleanse in order for the body to eliminate toxins. It must be allowed to do so by not suppressing any kind of discharges. Therefore, all the discharges must be brought out and body must be allowed to clean itself. तो जो टॉक्सिन है उसका एलिमिनेशन करना चाहिए और हम
जो भी टॉक्सिन्स है उसको बॉडी से बाहर जाने का मौका देना चाहिए ताकि हमारी बॉडी क्लीन कर सके खुद को। ठीक है, नेक्स्ट है वी हील इन रिवर्स ऑर्डर एज द सिम्टम्स हैव अपीयर्ड और बीन सप्रेस्ड। तो ऐसा भी कई बार होता है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो हमारी डिजीज को क्योर नहीं करते हैं बल्कि सप्रेस कर देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे कंडीशन में हमें जो क्योर होगा हमारा वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। या तो सपोज अगर किसी को हेडेक की प्रॉब्लम है, मतलब उसको हेडेक की प्रॉब्लम अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, उससे पहले वो किसी लंग डिजीज से या फिर किसी स्किन डिजीज से सफ़र कर रहा था, तो जो उसके क्योर का ऑर्डर होगा वो उसके रिवर्स होगा। दैट मीन्स सबसे पहले उसका जो रीसेंट प्रॉब्लम है दैट मीन्स हेडेक वो क्योर होगा, उसके बाद उसकी स्किन डिजीज जाएगी और सबसे लास्ट में जो अपीयर हुआ था उसकी लंग डिजीज वो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और रिकॉल कर देती हूँ ये पॉइंट्स। तो सबसे पहला हेरिंग्स लॉ में फर्स्ट पॉइंट है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो डिसअपीयर होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल हेड का सिम्टम है तो अबव डाउनवर्ड्स क्योर होगा, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा है कि विद इन आउटवर्ड्स, मतलब सबसे पहले अंदर जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, सपोज अगर लंग डिजीज है, कोई कार्डियक डिजीज है वो, और उसके बाद फिर आपकी स्किन डिजीज क्योर होगी। थर्ड पॉइंट था हमारा कि जो क्योर है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा ऑफ द सिम्टम्स जिसमें ये अपीयर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 मंथ्स पहले कोई प्रॉब्लम थी, फिर 1 मंथ के बाद और अभी रीसेंट प्रॉब्लम है, तो पहले आपकी रीसेंट प्रॉब्लम खत्म होगी, फिर 1 मंथ पहले वाली प्रॉब्लम और फाइनली 2 मंथ्स पहले वाली प्रॉब्लम। ठीक है, और हमारा जो फोर्थ पॉइंट था मोर वाइटल ऑर्गन से लेस वाइटल ऑर्गन, दैट मीन्स if there is a person who is suffering from asthma और उसको स्किन डिजीज की भी प्रॉब्लम है, तो पहले उसका अस्थमा ठीक होगा विच इज अ मोर वाइटल प्रॉब्लम, क्योंकि उसका जो ऑर्गन है वो लंग्स है, वो मोर वाइटल ऑर्गन है एज कम्पेयर टू द स्किन। So friends, this is all about today's lecture. I hope I have made everyone understand. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। And yes, Inside Organon is also on Instagram. Do follow it soon. Link is in the description below. Thank you.